छंदों का विवेचन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने छंदों का एक सामान्य परिचय देख लिया था। उसी क्रम में आज हम जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में छंद हैं उनके क्रमशः लक्षण और उदाहरणों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद को देख लेते हैं। मात्रिक छंदों में हमारा एक ही है पाठ्यक्रम में, आर्या छंद। तो पहले उसी को हम देख लेते हैं लक्षण उदाहरण के साथ। तो इसका लक्षण क्या है देखिए, यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। एक बार पुनः देख लेते हैं। यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्राः तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। अर्थात इसके प्रथम और तृतीय चरण में तो 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में इसके 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। अर्थात इसकी मात्राएं कैसे हो गई, प्रथम में 12, द्वितीय में 18, तृतीय में पुनः 12 और चतुर्थ में आपके 15। तो इस तरह से आर्या छंद में मात्राओं की गणना जाती है। ध्यान रखिएगा ये मात्रिक छंद है, इसमें जो यगण मगण इत्यादि जो गण पाठ रहता है उसका यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे मात्राओं का उपयोग किया जाता है। तो मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, उसको हम अभी उदाहरण से समझ लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण, सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया हुआ है। आपके छंदों के उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से ही ग्राह्य है जहां तक संभव है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का तृतीय ही श्लोक है ये, जिसके अंतर्गत जो नटी है वह ऋतु का वर्णन करते हुए इस तरह का ये श्लोक या पद्य गाती है, जिसके अंतर्गत वह कह रही है कि ग्रीष्मकालीन जो समय है वह कैसा होता है, जल में स्नान के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। वन की जो वायु है वह पाटल अर्थात गुलाबों के संसर्ग से, उनके संपर्क से सुरभित हो गई है, सुगंधित हो गई है। छाया में निद्रा सुलभ होती है और रमणीय दिवस दिन परिणाम मतलब दिन ढलने पर, दिन अस्त होने पर रमणीय अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस समय ग्रीष्म का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो इस तरह से वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए इस पद्य को वो गायन करती है। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है कि आर्या छंद की मात्राएं कैसे हैं। तो जैसे ये पहला चरण ये है, फिर दूसरा चरण ये है, फिर तीसरा चरण ये है और फिर चौथा चरण ये है। तो हमें पहले चरण में कितनी चाहिए, 12। तो देखिए सुभग तीनों में एक 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 मात्राएं लगेंगी, फिर सली इन दोनों में भी एक एक मात्राएं लगेंगी। ला में दीर्घ वर्ण है तो गुरु वर्ण है तो दीर्घ मात्रा लगेगी, और व में ह्रस्व है तो एक, गा में दीर्घ और हा में दीर्घ। देख लीजिए आगे यहाँ पे हमने इसका अंकन भी किया है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2, ये 2 कहाँ से आ गया, ला का, फिर +1 व का और फिर +2 2 गा और हा का। अब इन सभी को हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 12 मात्राएं हो जाती है। तो इस तरह से इनकी मात्राओं की गणना की जाती है। अगर द्वितीय चरण में देखते हैं तो पाटल पहला ही हमारा दीर्घ है तो हमारी 2 मात्राएं गुरु मात्रा आ गई, फिर ट और ल ऋस्व हो गए, स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स में अनुस्वार है तो ये कैसा हो जाता है, गुरु दीर्घ हो जाता है। फिर अगला जो स है उसमें भी गुरु दीर्घ स्वर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे संयुक्त वर्ण है, गी में रेफ लगा हुआ है, तो ये पहले वाला जो स है उसको दीर्घ गुरु मान के 2 मात्राएं लग जाएंगी। गी में 1, सु में 1, र में 1, भी में 1, व में 1, न में 1 और वा और ता में 2 मात्राएं। अब इन सभी को हम लोग अगर गिनते हैं तो हमारे पास मात्राएं आ जाती हैं 18। इसी प्रकार से तृतीय चरण में देखें तो देखिए प्र संयुक्त वर्ण भी है और इसके
इसके आगे दो संयुक्त वर्ण हो गए, एक तो प में र मिला हुआ है और आगे च भी है, तो ये दीर्घ हो जाएगा, छा दीर्घ हो जाएगा, य लघु हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, सु ल भ ये तीनों ही ह्रस्व हो जाएंगे, नी आपका दीर्घ हो जाएगा। देखिए 2 क्यों, क्योंकि आगे द्रा है, द में जो र लगा है उससे पहले वाले वर्ण को दीर्घ माना जाता है, तो इस तरह से इन सबको मिलाते हैं तो हमारे पास 12 मात्राएं हो जाती हैं। फिर देखिए दिवसा, दी और व, इसमें लघु मात्रा ह्रस्व मात्रा रहेगी, सा दीर्घ है क्योंकि इसमें अनुस्वार भी लगा हुआ है और इसमें स्वर भी दीर्घ है, तो इसमें 2 मात्राएं आ जाएंगी, प री एक एक मात्रा आ जाएगी, ण में 2 मात्राएं आ जाएंगी, म र म इसमें आपके एक एक मात्रा आ जाएगी, णी और याह में आपके 2 मात्रा आ जाएंगी, और इन सबको अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 15 मात्राएं हो जाती है। तो ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण, इन सब में मिलाते हैं तो हमारे पास 12, 18, फिर 12 और फिर 15, इस तरह से हमारे पास मात्राएं हो जाती है। तो ये हमारे आर्य छंद में मात्राओं को जानने का एक क्रम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। इसको आप देख लीजिए, नीचे हमने एक लिख भी दिया है, लघु वर्ण की 1 तथा गुरु वर्ण की 2 मात्राएं होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सामने इसका अंकन किया हुआ है ह्रस्व और दीर्घ करके, लेकिन आप स्वयं इस उदाहरण को अपनी कॉपी में लिखिए और फिर इसका अंकन करिए स्वयं से और फिर इससे मिला के देखिए कि आपका सही निकलता है क्या।